इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो अपनी पहली राजकीय यात्रा पर भारत पहुंच गए हैं। इस मौके पर भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम नरेंद्र मोदी ने उनका राष्ट्रपति भवन में गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस दौरान सुबियांतो को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। बता दें, सुबियांतो 26 जनवरी को आयोजित होने जा रहे गणतंत्र दिवस के राष्ट्र स्तरीय समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह आज राजौरी गार्डन और त्रिनगर में 2 रैलियां करेंगे। इसके बाद आदर्श नगर में रोड शो भी करेंगे। इसके अलावा वे आज दिल्ली चुनाव के लिए पार्टी के संकल्प पत्र का तीसरा हिस्सा जारी करेंगे। इससे पहले 7 जनवरी को भाजपा ने संकल्प पत्र का पहला हिस्सा जारी किया था। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संकल्प पत्र को विकसित दिल्ली की नींव बताया था। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शुक्रवार को कहा कि अगर 2022 में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति होते तो यूक्रेन जंग को टाला जा सकता था। उन्होंने कहा कि वो इस मुद्दे पर ट्रंप से बातचीत के लिए तैयार है। रूसी राष्ट्रपति ने दावा किया कि 2020 में ट्रंप से जीत चुराई गई थी। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने नाजी सैल्यूट विवाद पर एलन मस्क का बचाव किया है। नेतन्याहू ने मस्क को इजराइल का दोस्त बताया। साथ ही हमास के बाद इजराइल का समर्थन करने के लिए भी मस्क को धन्यवाद भी दिया। नेतन्याहू के मुताबिक मस्क ने कई बार इजराइल के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन किया है। उन्होंने लिखा कि मस्क इजराइल को खत्म करने की चाह रखने वाले आतंकियों के खिलाफ है। इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। ब्रिटेन में कंगना रनौट की फिल्म इमरजेंसी की स्क्रीनिंग के दौरान खालिस्तानियों के थिएटर में घुसने और विरोध प्रदर्शन करने पर भारत ने नाराजगी जताई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार को इस पर कहा कि बोलने की आज़ादी को रोका नहीं जा सकता। इसमें रुकावट डालने वालों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। प्रवक्ता जायसवाल ने कहा, हमने कई रिपोर्ट्स देखी हैं कि किस तरह से फिल्म को बाधित किया जा रहा है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस की पूर्व संध्या पर देश के सभी मतदाताओं को इस दिन की शुभकामनाएं देते हुए अपना संदेश दिया। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के प्रदूषण से निपटने के लिए चरणबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना की तरह कदम उठाने की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि सोशल मीडिया मंच आसानी से पहचाने जा सकने वाले फर्जी सामग्री को ब्लॉक या कम से कम उन्हें चिन्हित भी नहीं कर रहे हैं। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने भारत से तनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस विवाद ने उन्हें निजी तौर पर परेशान किया है। भारत से खराब रिश्ते उनके दिल को दुखाते हैं। यूनुस ने एक इंटरव्यू में कहा कि आप बांग्लादेश का नक्शा बनाए बिना भारत का नक्शा नहीं बना सकते। बांग्लादेश की भूमि सीमा लगभग पूरी तरह से भारत के साथ लगी हुई है, इसीलिए इस दोनों देशों के बीच रिश्ते मजबूत होने चाहिए। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस वंदे भारत ट्रेन नई दिल्ली से शुक्रवार शाम करीब 6:15 बजे माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन पहुंची। फरवरी के पहले सप्ताह कश्मीर को रेल संपर्क के जरिए जोड़ने से पहले 8 कोच वाली इस वंदे भारत का शनिवार को कटरा से बडगाम रेलवे स्टेशन के बीच ट्रायल किया गया। ये ट्रेन 85 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सुबह करीब 11 बजे बडगाम पहुंची। अब ये ट्रेन दोपहर 3 से 4 बजे के बीच कटरा पहुंचेगी। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आप संयोजक अरविंद केजरीवाल को घेरा है। उन्होंने कहा कि महिला सम्मान योजना को लेकर अरविंद केजरीवाल ने बड़े दावे किए थे कि वह दिल्ली में 2100 रुपए देंगे और रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है। इस महिला सम्मान योजना के करीब 30,000 फॉर्म है। पैन नंबर, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड और बैंक विवरण, ये सभी दस्तावेज एक कबाड़ी वाले के पास पाए गए। केजरीवाल दिल्ली की माताओं और बहनों को धोखा दे रहे हैं। भारतीय कुश्ती संघ के कार्यालय के अपने पुराने पते पर वापस आने की खबरों पर भाजपा नेता ब्रजभूषण शरण सिंह ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि लंबे समय से कुश्ती के साथ और इस वजह से पहलवान और खेल से जुड़े लोग 21 अशोक रोड यानी ब्रजभूषण शरण सिंह के निवास में आते रहते हैं। WFI कार्यालय के स्थान के संबंध में ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। फेडरेशन द्वारा निर्णय लिया जाएगा। YSRCP के राज्यसभा सांसद विजय साई रेड्डी ने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। रेड्डी ने कल राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा की थी। उन्होंने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। वहीं अपने इस फैसले को लेकर रेड्डी ने कहा कि मैं किसी भी राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो रहा हूं। मेरा इस्तीफा किसी पद, स्थिति, लाभ या मौद्रिक लाभ प्राप्त करने के लिए नहीं है।